व्हाट इज़ डायमंड वाटर पैराडॉक्स? दिस पैराडॉक्स वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। ये पैराडॉक्स एक सवाल पूछता है। ये कहता है कि जो चीज़ें अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं जैसे पानी, उनका प्राइस बहुत लो क्यों रहता है, और नॉन एसेंशियल गुड्स जैसे डायमंड, इनका प्राइस हाई क्यों रहता है। अब ये जो सवाल है ये एडम स्मिथ ने पूछा था अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में। इसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की मदद से। उन्होंने कहा कि किसी भी गुड का जो प्राइस है वो उसमें लगी लेबर कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा। अगर लेबर कॉस्ट हाई है तो प्राइस हाई रहेंगे, अगर उस पर्टिकुलर गुड के प्रोडक्शन में लेबर की कॉस्ट कम लगी तो उसके प्राइस भी कम रहेंगे। डायमंड के केस में यही बताया उन्होंने कि डायमंड को निकालने में, माइनिंग करने में, कटिंग करने में, पॉलिशिंग करने में लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, इसीलिए डायमंड के जो प्राइस हैं वो हाई रहते हैं। वहीं वाटर की बात करें, वाटर इजीली अवेलेबल होता है तो पानी को निकालने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती लेबर की, इसीलिए पानी का जो प्राइस है वो कम रहता है। इस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ये कह करके कि कल को एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जहाँ से आपको बिना माइनिंग किए डायमंड मिल जाएगा तो उस केस में लेबर कॉस्ट के कम होने की वजह से क्या डायमंड के प्राइसेस कम हो जाएंगे? नहीं होंगे। बाद में एडम स्मिथ ये भी कहते हैं कि पानी की वैल्यू इन यूज़ तो है, लेकिन पानी की वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। पानी के बदले में किसी चीज़ को ख़रीदा बेचा नहीं जा सकता, लेकिन डायमंड के बदले में किया जा सकता है ऐसा। इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है ये कह करके कि जब आपके पास डायमंड है और आपको प्यास लगी है, पानी आपके पास नहीं है, तो उस डायमंड के साथ एक्सचेंज करना चाहोगे पानी को। इसका मतलब पानी की वैल्यू इन एक्सचेंज भी है। तो कुल मिलाकर के जो ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स को समझाने के लिए एडम स्मिथ ने एक्सप्लेनेशन दी, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। अब फिर मार्जिनलिस्ट आते हैं, जेवॉन्स आते हैं, मेंजर आते हैं, वोलर्स आते हैं, ये मार्जिनलिटी का कंसेप्ट लेकर के आते हैं। फिर इसी क्वेश्चन को एडम स्मिथ के डायमंड वाटर पैराडॉक्स को अल्फ्रेड मार्शल सोल्व कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ MU। वो कहते हैं ठीक है, पानी की टोटल यूटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये इसकी वैल्यू इन यूज़ है, लेकिन डायमंड अपना स्केयर्स है। अब इसकी स्केयर्सिटी के कारण ही इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ती है, और जिस प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती हुई होगी उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे। अब आप एडिशनल यूनिट्स पानी की नहीं ले सकते, लेकिन डायमंड की जितनी भी एडिशनल यूनिट आपको दी जाएगी आप लेने को रेडी हो जाओगे। इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी डायमंड की ज़्यादा है, इसका प्राइस भी ज़्यादा है। ये था डायमंड वाटर पैराडॉक्स और इसको सोल्व किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।